स्वागत है। लगातार आपके सामने अपडेट्स हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे कांकेर लोकसभा सीट की, जो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से भोजराज नाग, जो कि काफी चर्चित रहे भाजपा के प्रत्याशी, और बरेश ठाकुर, जिन्हें कांग्रेस ने फिर से भरोसा जताकर उन्हें प्रत्याशी के तौर पर सामने रखा है। महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है कांकेर लोकसभा सीट, लेकिन वहां पर क्या स्थिति है, क्या माहौल है, इसके बारे में जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रकाश ठाकुर जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ माहौल देख रहे हैं प्रकाश आप कांकेर लोकसभा सीट पर। देखिए, अगर कांकेर लोकसभा की बात की जाए तो कांकेर जो लोकसभा है वो शुरुआती दौर से ही राजनीतिक चेहरा रहा है, तो काफी भार से माना जाता है। इस प्रकार से भोजराज जब नाग उसके बाद काफी देरी के बाद कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषणा की, तो भोजराज नाग और ब्रजेश ठाकुर है, ब्रजेश ठाकुर वो जो प्रत्याशी जो तो मोहन मंडावी ने चुनाव में हराया था। उसके बाद इस बार कांग्रेस ने फिर से उनको मौका दिया था और उसने कहा था, लेकिन जो भोजराज नाग है उन्होंने इस बार चुनौती दिया। और जो जिस प्रकार से हमें शुरुआती जो रुझान देख पाए तो भाजपा काफी बढ़त के साथ रही, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया कांग्रेस ने भी खाई को बढ़ते हुए और अभी जो आंकड़े हैं वो पूरे जो कांकेर लोकसभा में 6030 वोट है वो उस मतों से बहुत आगे है। और इस जो पूरे देश में जो चुनाव परिणाम आए हैं, जहां भाजपा का नारा था 400 पार, तो इस नारे और कांकेर जो लोकसभा है उसकी राजनीतिक स्थितियां है उसको समझने के लिए हमारे साथ कांकेर लोकसभा चुनाव के जो संयोजक है भरत पटियाला जी है, उनसे चर्चा करते हैं। बिल्कुल। तो आप कुछ देरी है, क्या विश्वास है आप? देखिए, कांकेर लोकसभा हम 98 से लगातार जीत रहे हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बार भोजराज नाग जी है जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो उसमें जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी कांकेर का एक इतिहास शुरू से रहा, भले कम वोट से जीतते हैं लेकिन जीतते हैं। पहले हम 18,000 से जीते 98 में, उसके बाद फिर 54,000 से जीते, उसके बाद फिर 96,000 से जीते। ऐसे करते करते मोहन मंडावी जी है 5,600 जीते। इस बार भी हम 7,000 से ऊपर से हम भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी भोजराज जीतेंगे और निश्चित रूप से मोदी जी को कांकेर का एक कमल फूल है उसका हम देख रहे हैं आप जी बतावा था कार्यकर्ता बाहर पड़े, लेकिन अभी तक जो बाजेगा पार्टी क्या वजह है कार्यकर्ता जो है इंतजार कर नहीं, इसको बोला गया है बाजा गाजा सारे चीज तैयार है, पटाखे भी तैयार है, फूलमाला भी तैयार है। एक घोषणा हो जाए कि अपन चाह रहे हैं तो घोषणा होगा, तत्काल बाजा गाजा आएगा, सारे चीजें और तो 3 विधायक हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं, सारे लोग लोकसभा का सपरिवार भी यहाँ पर उपस्थित है। और मैं लोकसभा संयोजक होने के नाते मैं समस्त मतदाताओं को आभार भी मानता हूँ कि जिन्होंने इस टाइप का हमको सिचुएशन में भी हमको भारतीय जनता पार्टी को जिताया और भाजपा को जीत मिल गई। उस जीत के पीछे आप क्या मानते हैं? लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार उससे लेकर के शक्ति केंद्र विधानसभा लोकसभा का लगातार काम करते हैं और प्रदेश कार्य समिति सदस्य भारतीय जनता पार्टी के नारायणपुर जिले के संसद पार्टी विभिन्न पदों में रहा 3 बार का जिला सचिव। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं 90 से लगातार चुनाव में करीब रहा हूँ, टिकट पे लगभग करीब रहा हूँ, उससे उसके कारण बहुत अनुभव है और अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि हम भारतीय जनता पार्टी की पार्टी जीतेंगे और छत्तीसगढ़ में 10 सीट हमको मिलेगा। भारत वर्ष में देश के प्रधानमंत्री जी अपने प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी की शपथ लेंगे और इंडिया का जो एक नारा था कि 400 पार करके, हालांकि 400 पार नहीं हो रहा है लेकिन 3,300 से ऊपर हमारा सीट रहेगा इस बार। हमने देखा था काफी भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, हालांकि आपको टक्कर है, बात को इनकार नहीं किया जाता, लेकिन हम जीतेंगे और जीत सुनिश्चित। हमारे सारे लोग जिनका ये कहना था कि वो जीत प्रगति के आसपास है और छत्तीसगढ़ में जिस जगह से भाजपा के नतीजे आए उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी उसी के लिए इंतजार है। जिस प्रकार से आप जीत के बाद भाजपा के कार्यकर्ता है वो
आगे इस बाजी है वो करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ के जो भोजराज प्रत्याशी है वो, हालांकि देखिए भोजराज प्रत्याशी नाम है उसके बारे में पता है, भोजराज जी। नाम बस विधायक है, उसके बाद कहाँ है वो जीत की घोषणा होती है, उसके बाद देखने वाली बात होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश, अगर हम बात करें कांकेर लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि अगर हम देखें तो पूरे छत्तीसगढ़ की सीटों पर अगर मतदान प्रतिशत की बात करें तो कांकेर लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां पर मतदान प्रतिशत सबसे ज्यादा हुए और लोग घर से बाहर भी निकले। और अगर हम देखें तो भोजराज नाग को भाजपा की तरफ से प्रत्याशी के तौर पर चुना गया। क्या लगता है, क्या रणनीति रही भाजपा की और क्या रणनीति रही कांग्रेस की दोबारा वीरेश ठाकुर को प्रत्याशी चुनने में? भाजपा की रणनीति की बात की जाए प्रगति तो भाजपा ने शुरू से ही एक 400 का पार नारा दिया था। उसके बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने लगातार बस्तर का दौरा किया और जो भाजपा के कार्यकर्ता है विधानसभा जीत मिलने के बाद वो इतने उत्साहित थे, वो बिल्कुल अपने जीत को लेकर इस बार उन्होंने दावा कर दिया था कि 11 के 11 सीट जीतेगा। हालांकि जो कोरबा की सीट है वहां पर उन्हें सफलता नहीं मिल पाई और वो है उसके बाद, लेकिन भाजपा जो कार्यकर्ता उन्होंने तपती गर्मी में तपस्या किया है और लोगों तक पहुंचा है। और जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा वो मोदी जी का मुद्दा रहा, उनका चेहरा रहा, जिसके चलते कांकेर में सफलता मिलती दिख रही है। हालांकि जो जीत का अंतर है वो काफी बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी जीत होती है, क्योंकि हमने विधानसभा में देखा है कि भाजपा के विधायक आसाराम वो महज 16 वोट जीते हैं। और वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो जो कांग्रेस की स्थिति है तो कांग्रेस विधानसभा चुनाव के बाद काफी टूट चुके हैं। जिला में कोई संगठन नाम का चीज थी, ना ही कांकेर लोकसभा में कोई स्टार प्रचारक पहुंचे, जो भी आए वो बालोद जिला तक भी पहुंचे। प्रॉपर कांकेर विधान लोकसभा जिला मुख्य है, वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता काम करते नजर नहीं आए। फिर भी कांग्रेस पार्टी के नाम पर जो वोट मिले हैं उसके सहारे जो वीरेश ठाकुर का हार का अंतर है ज्यादा नहीं है, 5 से 6 हजार लगभग, क्योंकि पिछले बार जो लगभग 6 हजार की वोट से ही हारे थे और इस बार उनका जो हार का अंतर जो दिख रहा है वो लगभग 6 हजार का ही। लेकिन प्रकाश, सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि वीरेश ठाकुर पिछली बार भी प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया, लेकिन जैसे कि आप बता रहे कि 5 से 6 हजार मतों से वो हारे थे। और अगर हम इस लोकसभा चुनाव की भी बात करें 2024 की, तो वीरेश ठाकुर को फिर से प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया। लेकिन जिस तरह के रुझान आ रहे हैं 5 से 6 हजार वोटों से वो शिकस्त होते दिखाई दे रहे हैं, क्या कांग्रेस किस मुद्दे पर वो आगे बढ़ी और वीरेश ठाकुर पर फिर से भरोसा जताया? वीरेश ठाकुर को अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात की जाए तो जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काफी करीबी माने जाते हैं। जी, करीबी होने का फायदा हुआ है और इसमें जो लोकसभा चुनाव में है देखिए तो भूपेश बघेल करीबी है, उन्हें अधिकांश लोगों को टिकट दिया गया था। उस टिकट में जो वीरेश ठाकुर का नाम बहुत अंतिम समय में लिया गया था। हालांकि वीरेश ठाकुर अपने टिकट पाने के लेकर आश्वस्त थे, लेकिन नामों की घोषणा नहीं होने से वह स्थिति बनी हुई थी। लेकिन उस स्थिति के बाद वीरेश ठाकुर का नाम की घोषणा हुई और जो कांग्रेस के जो प्रचार प्रसार करने का समय है वो बहुत कम मिल पाया। और इसके साथ ही साथ जो स्टार प्रचारक है, जो पार्टी संगठन है, लगातार हमने देखा है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पर शिकंजा कसा जा रहा था, तो कांग्रेस ने कई बार आरोप लगाया था कि हमारे खाते फ्रीज किए जा रहे थे और बहुत ऐसी कारण हैं इसके चलते वीरेश ठाकुर को यहाँ थोड़ा सा मुसीबत का सामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अगर संगठन और जो पार्टी नेता है वो और कार्यकर्ता जो है जमीन पर काम करते तो शायद ये स्थिति जो है हार को वो जीत बदल सकता है। जी बिल्कुल प्रकाश, अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर काबिज होने की बात कर रही थी भाजपा, लेकिन अभी तक अगर हम देखें तो 2014 के जो इतिहास है उसको दोहराते हुए नजर आ रही है और 10 लोकसभा सीटों पर कब्जा दिख रहा है। पर एक जिसकी हम बात कर रहे थे कोरबा, जहां पर नहीं कब्जा दिख रहा है, सरोज पांडे वहां पर है, लेकिन जिस तरह से सरोज पांडे को शिकस्त करती हुई दिख रही है ज्योत्सना महंत, ये बिल्कुल भी भाजपा की तरफ से जो भरोसा जताया गया सरोज पांडे पर, ये थोड़ा सा हमें भी खटक रहा है, क्योंकि सरोज पांडे एक बार पहले भी वो हार चुकी है ताम्रध्वज साहू से प्रत्याशी जब वो थी। लेकिन अगर हम बात करें कांकेर लोकसभा सीट की तो बहुत महत्वपूर्ण सीट है और कांकेर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा प्रतिशत में मतदान हुए हैं प्रकाश। लेकिन हम देखें तो भोजराज नाग भी काफी चर्चा का विषय रहे और वीरेश ठाकुर भी काफी चर्चा का विषय रहे, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कौन काबिज होता है। अभी तक के रुझान के हिसाब से तो भाजपा जीत रही है। आपको क्या लगता है प्रकाश की जिस तरह के रुझान हमारे सामने आ रहे हैं 10 सीटों के, क्या 2014 के जो नतीजे थे उसी को दोहराएगी 2024 में बीजेपी?
जो पिक्चर है चुनाव 2024 के जो पिक्चर है वो छत्तीसगढ़ में क्लियर हो चुका है, क्योंकि राजनांदगांव सीट जहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उनका दाव लगा हुआ था, वो लगभग चुनाव हार चुके हैं और जी, बिल्कुल। बाकी जगह जो है कोटा को छोड़ दिया, तो वहाँ पर वो भी वही स्थिति है। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि बस्तर में इस बार कवासी लखमा को मौका दिया गया। तो कवासी लखमा जो बस्तर के सुपरस्टार एक नेता है, वो काफी जी। लोकप्रिय नेता है कांग्रेस में, वो भी चुनाव लगभग हार चुके हैं। बस जो घोषणा औपचारिकता है वो बाकी है। तो इसको कह सकते हैं 2014 की जो स्थिति थी वो स्थिति फिर 24 में देखी जा रही है। अब ये देखने वाली बात है कि प्रगति की जो कांग्रेस कभी छत्तीसगढ़ और बस्तर को गढ़ हुआ करता था, उस गढ़ में कांग्रेस अपने आप को कैसे स्थापित करती। हालांकि केंद्र में देखा जाए तो कांग्रेस के गढ़ मजबूती के साथ, अपने गठबंधन के साथ बड़ी मजबूती से साथ बाहर आई है। बिल्कुल, और बिल्कुल। वो चुनौती भी दे रही है। तो अब रही बात छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के जो प्रदर्शन है वो काफी फीका रहा है, क्योंकि पार्टी नेता जो है वो अलग अलग जगह में बटे हुए हैं। अब पार्टी यहाँ कैसे एकजुट होती है और कैसे आगामी जो पंचायत के निगम को चुनाव है वहाँ पर किस तरह से रहेगा, देखने वाली बात है। तो अब वो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल अभी जो है वो भाजपा का जो कार्यकर्ता है, जो लोग है, जो प्रत्याशी है, उनके चेहरे पर खुशी की झलक दे रही है। जो उनका नारा था 4 से पार नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका वो अदा करते हुए जी प्रकाश, एक आखिरी सवाल और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जिस तरह से अगर हम देखें तो लगातार दौरे हो रहे थे प्रचारकों के, और अगर हम बात करें तो प्रचार प्रसार का दौर भी तेज था। मोदी फैक्टर, मोदी की गारंटी और महतारी बंधन योजना, क्या ये रंग लाई है ये जो नतीजे हमारे सामने है छत्तीसगढ़ को लेकर? जो लगता है वो निश्चित रूप से इसके साथ छत्तीसगढ़ में रहा। इसका असर जो है बस्तर पर असर है वो दिखा है। जी। यही चेहरा है। हालांकि 2014 बाई इलेक्शन हुआ था, वहाँ हम सवाल पे वापस होने के जीत राजनीतिक देश में दिखा था। रोजगार बहुत चुनाव था, बहुत आगे रही है। इसका फायदा 2024 के चुनाव में छत्तीसगढ़ को देखने मिला है। जी प्रकाश, हम चाहेंगे आप पूरे अपडेट्स के साथ मौजूद रहिए। क्या कुछ नतीजे आते हैं, क्या कुछ उत्साह दिखता है कार्यकर्ताओं में, वो सारी अपडेट्स हम तक पहुंचाइए, क्योंकि बस कुछ ही क्षण बाकी है और जनता के सामने सारे नतीजे होंगे। फिलहाल आपको हम धन्यवाद कहना चाहेंगे और सारे अपडेट्स के साथ आप फिर हमसे जुड़ने की पूरी कोशिश करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मिलेंगे और अपडेट्स के साथ। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।